मैं नरेंद्र कुमार साहू आपके समक्ष खातों की चकबंदी विषय पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। खातों की चकबंदी जो कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 16 से संबंधित है, जो कि धारा 205 से लेके धारा 221 तक संबंधित है। खातों की चकबंदी पे प्रकाश डालने के लिए हमें कुछ पहलुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि खाते की चकबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, चकबंदी है क्या, चकबंदी अधिकारी है कौन, चकबंदी कार्रवाई कैसे होती है, चकबंदी के पश्चात क्या अधिकार होते हैं और अन्य विविध पहलू। चलिए हम बात करते हैं खाते की चकबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि विदित है, पहले भारतीय कृषक परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे थे। उनके जो खाते हैं वो एक स्थान पर ना होकर बिखरे हुए रहते थे, जिनसे उन्हें कृषि करने में असुविधा होती थी और साथ ही खर्च भी बहुत अधिक हो जाते थे, जिसके कारण उनके कृषि उत्पादन भी प्रभावित होते थे। स्वाभाविक सी बात है, जब एक किसान के कृषि उत्पादन प्रभावित हो तो उनसे राष्ट्रीय कृषि उत्पादन पे भी प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ राष्ट्र के कृषि उत्पादन प्रभावित हो गए तो फिर सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ आकृष्ट हुआ और सरकार ने इस समस्या के निराकरण हेतु एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई, खातों की चकबंदी, जिसमें किसी किसान के एक से अधिक खाते बिखरे हुए रहते हैं, उन्हें समेकित किया जाता है, जिनसे कि उन्हें खेती में कोई असुविधा ना हो और उनके खर्च भी कम हो जाए और कृषि उत्पादन भी अच्छा हो। इस खाते की चकबंदी नीति सरकार ने जो अपनाई है, तो इसे समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा चकबंदी क्या है। चकबंदी में खाते में की भूमि का पुनर्वितरण होता है खेती की सुविधा के लिए, जिसमें ग्राम की समस्त या किसी भूमि का पुनर्वितरण होता है, जो कि खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामियों को लगे हुए भूखंड आवंटित किए जाते हैं और यह कार्य चकबंदी अधिकारी द्वारा की जाती है। अब हमको समझना पड़ेगा चकबंदी अधिकारी होते कौन है, चकबंदी अधिकारी से क्या अभिप्राय है। तो चकबंदी अधिकारी जो है वो तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का राजस्व अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार द्वारा किसी जिले में नियुक्त होता है। अब हमको जानना पड़ेगा कि चकबंदी की कार्रवाई कैसे होती है। चकबंदी की कार्रवाई हेतु आपने देखा होगा कि किसी भी कार्रवाई हेतु आवेदन आवश्यक होते हैं, परंतु यहाँ चकबंदी की कार्रवाई हेतु आवेदन के साथ साथ कलेक्टर भी स्वप्रेरणा से चकबंदी अधिकारी को निर्देशित कर सकता है। इसमें चकबंदी कार्रवाई हेतु कलेक्टर या तो स्वप्रेरणा से चकबंदी अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वो चकबंदी कार्रवाई हेतु योजना बनाए, या फिर ग्राम के 2 या 2 से अधिक भूमि स्वामी भी चकबंदी अधिकारी को चकबंदी हेतु आवेदन कर सकते हैं। परंतु जब ग्राम के 2/3 भूमि स्वामी चकबंदी हेतु आवेदन चकबंदी अधिकारी को करते हैं, तो तब यह समझा जाएगा कि यह आवेदन पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से किया गया है। अभी आपने देखा चकबंदी कार्रवाई हेतु आवेदन कौन करते हैं, या फिर कलेक्टर स्वप्रेरणा से चकबंदी अधिकारी को निर्देशित करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब
चकबंदी अधिकारी के पास यह आवेदन आ जाए तो चकबंदी अधिकारी के पास उनको यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह इस आवेदन को नामंजूर करे और जब उनके पास ऐसा पर्याप्त कारण है तो ऐसे आवेदन को वो नामंजूर करते हुए इस आवेदन को अपने नामंजूर करने की सिफारिश के साथ कलेक्टर को प्रेषित कर सकते हैं। और जब कलेक्टर के पास ऐसे नामंजूर करने के सिफारिश के साथ आवेदन आता है तो कलेक्टर उसके संबंध में अतिरिक्त जांच के आदेश दे सकते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। परंतु जहां चकबंदी अधिकारी ने आवेदन ग्रहण कर उसे स्वीकार कर लिया और उसको स्वीकार करने के पर्याप्त कारण है तो फिर चकबंदी अधिकारी उस आवेदन के आधार पर चकबंदी की योजना तैयार करेगा और उसकी पुष्टि हेतु कलेक्टर को उसको प्रेषित करेगा। अब कलेक्टर के पास योजना से संबंधित विभिन्न सिफारिश योजनाएं और ऐसे समस्त दस्तावेज आते हैं तो फिर कलेक्टर ऐसे संबंधित आपत्तियों पर विचार करते हैं और उसके बाद जब उनको उचित प्रतीत होता है तो फिर वे योजना की पुष्टि कर देते हैं। और योजना की पुष्टि हो जाने के पश्चात चकबंदी अधिकारी चकबंदी अनुसार खातों का सीमांकन तैयार करवाएंगे, अधिकार अभिलेख तैयार करवाएंगे, खेत का नक्शा तैयार करवाएंगे, निस्तार पत्रक, वाजिब उल अर्ज आदि तैयार करवाएंगे। इस प्रकार तैयार नए अभिलेख के बारे में जो कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार करते हैं, ऐसे नए अभिलेख के बारे में यह अवधारणा होगी कि वह शुद्ध है। अब हम यहाँ पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब चकबंदी कार्रवाई चल रही हो, जब चकबंदी कार्रवाई चलती है या चल रही हो तो फिर भूमि स्वामी उस भूमि में के जो भी अपने अधिकार हैं उसका विनिमय द्वारा या फिर अन्यथा अंतरित नहीं कर सकेंगे, परंतु राज्य सरकार की किसी भी भूमि जो कि चकबंदी कार्रवाई के सफल कार्यान्वयन हेतु उसका अंतरण जब आवश्यक हो तो चकबंदी अधिकारी ऐसे राज्य सरकार की किसी भूमि को चकबंदी कार्रवाई के सफल कार्यान्वयन हेतु अंतरित कर सकेगी। यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि भूमि स्वामियों को अंतरण करने अपने खाते में के अधिकार अंतरण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु चकबंदी अधिकारी जो है वो चकबंदी कार्रवाई के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के किसी भी भूमि को अंतरित कर सकती है। और ऐसे अंतरण का लिखित होना या फिर राष्ट्रीयकृत होना आवश्यक नहीं होता। इसके अतिरिक्त विभाजन कार्रवाई आदि भी चकबंदी कार्रवाई के समय निलंबित रहती है। अभी आपने देखा कि चकबंदी कार्रवाई चल रही है तो फिर बहुत सारी कार्रवाई स्थगित रहती है, अंतरण स्थगित रहता है। इसके पश्चात अब हम प्रकाश डालना चाहेंगे चकबंदी के पश्चात क्या अधिकार या कब्जा कैसे होते हैं। खातों की चकबंदी के पश्चात समस्त आवेदक व समस्त प्रभावित भूमि स्वामी और बाद में भूमि धारण करने वाले प्रभावित भूमि स्वामी ऐसे चकबंदी योजना के तहत आवंटित भूमि हेतु आबद्ध कर होंगे तथा योजना की पुष्टि होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से उन आवंटित खातों का कब्जा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कब्जा प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही हो तो चकबंदी अधिकारी ऐसे कब्जा प्राप्त करने की समस्या का निराकरण करने हेतु कब्जा दिलवाने हेतु वारंट भी निकाल सकेंगे। खातों की चकबंदी के पश्चात भूमि स्वामियों को जो भूमि आवंटित हुई
उसमें उनके वही अधिकार होंगे जो कि उन्हें चकबंदी पूर्व मूल खाते में प्राप्त थे। चकबंदी पूर्व किसी भूमि स्वामी के खाते में यदि कोई किसी प्रकार का भार विद्यमान था, जैसे कि पट्टे हैं, बंधक है या अन्य विलंगम भार विद्यमान चकबंदी के पूर्व उनके खाते में थे, तो फिर चकबंदी के पश्चात उस भूमि स्वामी को जो भूमि आवंटित होगी उसी में वही पट्टे, बंधक या अन्य विलंगम भार अंतरित कर दी जाएगी। अब हम यहाँ प्रकाश डालना चाहेंगे कि चकबंदी कार्रवाई की खर्चों की वसूली कैसे और किनसे होगी। तो चकबंदी योजना को कार्यान्वित करने के लिए खर्चे जो हुए हैं वे उन भूमि स्वामियों से वसूले जाएंगे जो चकबंदी योजना से प्रभावित हुए हैं, और ऐसी वसूली भू राजस्व के बकाया की तरह वसूला जाएगा। नियम बनाने की शक्ति के बारे में हम प्रकाश डालना चाहेंगे। चकबंदी संबंधी उपबंधों हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है और जिसका प्रकाशन होना अपेक्षित है। धन्यवाद।